यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रचार का छोर थम गया है। इसी कड़ी में कानपुर की चर्चित घाटमपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए होने वाला चुनाव प्रचार भी थम गया। उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए आखिरी दिन सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा दमखम लगाया। अब इस सीट के लिए सोमवार को 481 बूथों पर पोलिंग पार्टियां रणक्षेत्र के लिए रवाना भी हो गई। 3 नवंबर को यहां चुनाव होगा और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उसी के बाद यह पता चलेगा कि ये सीट किसके खाते में जाएगी। घाटमपुर की ये सीट दलित और ब्राह्मण बहुल्य सीट मानी जाती है, जहां करीब 3,25,000 मतदाताओं में 1,10,000 दलित और 50,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। ये मतदाता अहम रोल अदा करते हैं किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार में। प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण के निधन से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में 6 उम्मीदवार इस बार मैदान में। सीट पर बसपा से कुलदीप संखवार, सपा से इंद्रजीत कोरी, कांग्रेस से डॉक्टर कृपाशंकर संखवार, बीजेपी से भूपेंद्र पासवान, जनशक्ति पार्टी से अशोक पासवान और अर्जक अधिकार दल के विपिन कुमार चुनावी मैदान में हैं। इन सभी 6 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 3,19,000 मतदाता तय करेंगे। अभी जरा देखिए चुनाव पर यह रिपोर्ट। पार्लियामेंट्री बिजनेस की टीम पहुंच चुकी है घाटमपुर उपचुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों का ग्राउंड जीरो पर मुआयना करने के लिए कि आखिर उनके मन में इस उपचुनाव को लेकर क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं कि खेत में लगातार लोग काम कर रहे हैं और यही वो मतदाता हैं, यही वो वोटर हैं जो आगामी 3 नवंबर को यहां के जितने भी प्रत्याशी हैं उनका भाग्य तय करेंगे। विजय तिलक किस पार्टी को लगेगा, यही वो मतदाता हैं जो तय करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इनके बीच में जाकर इनसे बात करने की। सबसे पहले एक युवा एक चेहरा है, कहते हैं कि युवा जो है उनके हाथों में देश की कमान है। इससे पूछना चाहेंगे दोस्त, यहाँ पर 3 तारीख को वोटिंग है घाटमपुर में, किस पार्टी को आप वोट करना चाहोगे? हम वोट उस पार्टी को करना चाहेंगे जो हमारे गांव और शहर का विकास करना चाहे। ऐसे लोग नहीं जो कि जनता लूट रहे हैं, जनता को लूटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम वोट बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। वोट उसको दिया जाएगा जिसमें काबिलियत हो, जो शहर की सफाई कर सके, उसको वोट देना चाहिए। अभी अगर गांव की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या तुम्हारी नजर से कमियां हैं जो अभी तक एक प्रत्याशी के रूप में कोई पूरा नहीं कर पाया और तुम लोग को लगा कि हर बार वोट देकर तुम लोग ठगे महसूस किए गए हो? कमियां तो बहुत सारी हैं, पर क्या बताएं हम। जैसे कि गांव में पानी की कमी है, टंकी की। अभी पता चला है कि पास हुई है, अब बन रही है या नहीं बनेगी वो तो अब पता नहीं। तो ये एक युवा साथी था, इसके मन की बात थी। हम कोशिश करते हैं कि और हमारे बीच में यहाँ पर कुछ खेतों पर काम कर रही हैं महिलाएं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनके मन का भी हाल हम जानने की कोशिश करेंगे, इनके भी दुख दर्द बांटने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे और इनको जो समस्याएं हैं वो सरकार के कानों में पहुंचने के बाद इनको उन सभी चीजों से, समस्याओं से निजात मिले। मेरी बहन, यहाँ की अगर बात करी जाए, थोड़ा सा इधर कैमरे की तरफ आ जाए, क्या सबसे बड़ी समस्या है? जी सर, यहाँ पे सब पढ़े लिखे युवा जरूर घूमते हैं लेकिन कोई नौकरी नहीं मिलती। हमारे यहाँ सबसे समस्या यही है। तो अगर इन बातों को अगर देखा जाए, यानी आप लोग सारे लोग वोटिंग करते हो और वोटिंग के बाद लोग आपको छलते हैं वोटिंग के बाद। इस बार के चुनावी मुद्दे, यहाँ की समस्याओं को लेकर आपको अगर बात करी जाए तो सबसे किस प्रत्याशी को आप यहाँ पर वोट करेंगी? जो हमें सपोर्ट देगा या हमारी बात सुनेगा, हमारे काम करेगा तो हम उसी को देंगे, चाहे वो जो भी हो, भाजपा हो, सपा हो या फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और यही वास्तविकता है, मानक यही है, देश का जो लोकतंत्र है वो भी यही है, वो भी यही कहता है कि वोट हम उसी को ही करेंगे। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त हैं। मेरे भाई एक मिनट थोड़ा सा इधर आपको आ गया ना। अगर यहाँ की, आप इस गांव के निवासी, ये गांव का सबसे पहले हम, ये घाटमपुर का कौन सा गांव है, मैं उसका नाम जानना चाहूंगा। इस्माइलपुर कदीम। इस्माइलपुर करीम। यहाँ की सबसे बड़ी अगर प्रमुख समस्या की बात करी जाए, क्या सबसे बड़ी समस्या है? सबसे जटिल समस्या ये है कि हमारे यहाँ पानी की कमी ज्यादा है। पानी की समस्या, वाटर लेवल ज्यादा नीचे, इसलिए जो टंकी बनी है वो टंकी बन नहीं पाई हमारे गांव पर। तो हमारे यहाँ पर ज्यादा समस्या उस बार हमारे में कि पानी हम लोगों को टाइम से बहुत दूर से लाना पड़ता है। ये जटिल समस्या हमारे पास। अच्छा, अगर यहाँ पर इस समय सबसे बड़ी विकट समस्याओं में एक और समस्या उभर कर आ रही है, जानवरों की, अन्ना जानवरों की, क्या कोई ऐसी समस्या भी इस गांव में यहाँ पर है? जी हाँ, ऐसी समस्या है। पशु जो है अगर तार ना लगाओ खेतों में तो फसल खा जाते हैं। तो अभी तक ये फसल आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्या कोई, अगर इनके मूल्यों की बात करी जाए तो इस समय क्या मूल्य मिल रहा है आपको? जी वही मिल रहा है, 1200, 1300, 1500 के आसपास में मिल रहा है। इसके बाद में जैविक खादें हैं जो महंगी हैं, हमें महंगा पड़ रहा है, हमें खाने के लिए नहीं बचता है।
जितना हम लगाते हैं उतना पैदा नहीं हो पा रहा है हमारे कुल पास। मिला के आपके हिसाब से अगर लागत की बात करी जाए तो कितनी लागत यहाँ पर होनी चाहिए? लागत होनी चाहिए कि मान लो कि हमारा जो लगा है उससे थोड़ा बच जाए, हमें खाने को बच जाए और हमें कुछ उपजी हो तो हमें समस्या समाधान ना करना पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीणों की जो समस्या है वो जमीनी स्तर की है, जायज है, कोई हवाई स्तर की समस्या नहीं है। हम कोशिश करते हैं, और भी यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर दो एक खेत पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इधर फ्रेम में आ जाए। क्या सबसे बड़ी, ये कौन सा गांव है, कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो आप लोगों को, गांव वालों को यहाँ पर फेस करनी पड़ती है? हमारे ग्राम सभा इस्माइलपुर कदीम है और इस्माइलपुर कदीम में सबसे ज्यादा मवेशियों की समस्या है। आदमी रातों दिन खेतों में मरता है जानवरों की वजह से खाली। अगर वैसे बात करी जाए, यहाँ पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की अगर बात करी जाए तो क्या आप लोगों ने मन बना रखा है किस पार्टी को वोट करना है, किस पार्टी को वोट नहीं करना है? जो क्षेत्र में करवट सीट प्रत्याशी होगा मतदान तो हम गुप्त करेंगे। बिल्कुल, ये आपका अधिकार है, निजी अधिकार है, आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर एक आम तौर पर, ये आपका निजी मतदान की बात को हम नहीं बिल्कुल उजागर कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ क्षेत्र के लोगों की बात करी जाए तो क्या यहाँ के लोगों की अगर बात करी जाए तो कौन सा समीकरण अभी किस पार्टी को थोड़ा सा ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, किसे नीचे लेकर? पब्लिक इतना परेशान हो चुकी है कि वो नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं कर रही। तो क्या माना जाए कि जो आगामी 3 नवंबर है, जो भी फैसला होगा सिर्फ वो गुप्त होगा और अंदर बटन पे ही होगा? अंदर बटन में गुप्त ही होगा। ग्रामीणों का कहना है, ये गांव वालों का कहना है, और बिल्कुल 100% सही बात है कि वोट उसी को जो हमारे दर्द को समझेगा, जो हमारी समस्याओं को अपनी समस्या बनाकर जिएगा, वोट उसी को मिलेगा, क्योंकि ये एक नेता नहीं, एक परिवार का सदस्य चुनना चाहते हैं। घाटमपुर में आपको बताते चलें कि कमल रानी वरुण का कोरोना से निधन होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उसके बाद अब यहाँ पर आगामी 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और 10 नवंबर को उन चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। उसी को देखते हुए पार्लियामेंट्री बिजनेस की टीम यहां पर पहुंची है, घाटमपुर के सभी ग्रामीण इलाकों में ग्राउंड जीरो से चर्चा करने, लोगों के बीच में जाकर। कैमरा पर्सन रवि के साथ अनुराग श्रीवास्तव, पार्लियामेंट्री बिजनेस।